नमस्कार। आज की वीडियो क्लास 10 वर्कशीट 66 पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से है। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के कार्य लिखो। राजनीतिक दल के कार्य हैं सरकार बनाना, कानून बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, चुनाव लड़ना व जनमत का निर्माण करना। किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? जब कोई राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे राज्य या प्रांत के दल के रूप में मान्यता मिलती है। राष्ट्रीय स्तर के दल के लिए अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े हुए कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े हुए कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दलीय प्रणाली, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ: आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, वंशवाद की चुनौती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख विचारधारा है मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक के समुदाय हितों की रक्षा। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारा के तत्वों की विवेचना कीजिए। प्राचीन संस्कृति से लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल विकास के साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? वे दल जो राज्य स्तर पर चुनाव लड़ते हैं उन्हें प्रांतीय दल कहते हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े हुए कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभरने से संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूती मिली है क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर दल अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर लोग राजनीति में भाग ले पाते हैं तथा लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों की भागीदारी, और असल मायने में लोकतंत्र तभी माना जाता है जब क्षेत्रीय स्तरों पर लोगों की भागीदारी हो। तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। DMK उगता सूरज, AIADMK 2 पत्तियाँ। स्रोत आधारित प्रश्न इस प्रकार है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसे अवसर लिख लीजिएगा। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अधिक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखें।
बहुदलीय व्यवस्था में सभी दल राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ते हैं। जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वे गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के साथ कार्यक्रम साझा करते हैं। भारत में 3 प्रमुख गठबंधन है: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। थैंक यू। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें।